Good morning, students. Let us start with next topic, constant. What is constant in C language? The entities of C that do not change its value throughout the execution of program are known as constant. constant किसे बोलते हैं हम लोग? पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाता है, वो होने तक भी वैल्यू जब चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है, उसे हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे. ठीक है. कांस्टेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एज शोन इन फिगर 10.7. लेट अस डिस्कस दिस कांस्टेंट्स इन डिटेल. अब यहाँ पर आपका जो फिगर है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सेम फिगर नंबर 10.7 वी आर रेफरिंग. See, now there are 4 different kinds of constants. Very first is numeric, second one is symbolic, third one is backslash, and fourth one is character. In case of numeric constant, there are again 2 categories. One is real and another is integer. In case of integer, example they have provided, whole number is the example, that is 250, 99. okay, माइनस भी वैल्यू हो सकती है. रियल नंबर में डेसिमल पॉइंट आता है. एग्जाम्पल दिया है 25.99 माइनस 9.58 एट्सेट्रा. ठीक है. ये न्यूमेरिक के 2 टाइप हुए एग्जाम्पल के साथ. अब सिम्बॉलिक में क्या आता है? तो न्यूमेरिक कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय नेम, जैसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बैकस्लैश में आता है स्पेशल 2 कैरेक्टर स्लैश ए. ठीक है. स्पेशल 2 कैरेक्टर कांस्टेंट. एग्जाम्पल दिया है स्लैश स्मॉल ए और वो लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स है उसके भी 2 टाइप्स हैं. एक तो सिंगल कैरेक्टर या स्ट्रिंग. सिंगल कैरेक्टर में आता है कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे कि सिंगल एच लिख रहे हैं हम लोग, कैपिटल एच, वो भी सिंगल कोट्स के अंदर. ठीक है. या फिर स्मॉल जी लिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल दिया है. आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, लेकिन सिंगल कोटेशन करना ज़रूरी है. तो सिंगल कैरेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. और स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स जब हम इकट्ठे लिखते हैं, जैसे कि कोई नाम हो, उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं. सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स. तो यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए ध्यान रखना है, कभी भी डबल कोट्स के अंदर, जैसे सीता, गीता, रीता, कुछ भी नाम लिख दिया है डबल कोट्स के अंदर, तो वो हो गया स्ट्रिंग. ठीक है. क्लियर. सो यहाँ पर इस तरह कांस्टेंट के 4 टाइप्स होते हैं. सो ये 4 टाइप्स के बारे में आपको स्टडी करना है. ठीक है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स तो दे रखे हैं ताकि आपका काम इजी हो जाए. अब आइए आगे देखते हैं क्या और आगे है. यहाँ पर सबसे पहला है न्यूमेरिक कांस्टेंट. न्यूमेरिक कांस्टेंट को 2 कैटेगरीज में, मैंने वही समझाया आपको, इंटीजर और रियल पार्ट में दिया है. तो इंटीजर में क्या होता है भाई? इंटीजर को डिटेल में उन लोगों ने एक्सप्लोर किया है. सो व्हाट इज देयर इन इंटीजर? इंटीजर कांस्टेंट रेफर्स टू होल नंबर्स. We have 3 types of integer constants. कौन से? डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल. तो ये 3 टाइप के इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ वेरियस नंबर सिस्टम इज गिवन इन अपेंडिक्स 1. तो यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है, अपेंडिक्स 1 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो हम लोग रेफ़र कर सकते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल रेफ़र करवाऊँगी. ठीक है. फिर भी आप एक बार यहाँ से ओपन करके देखना है अपेंडिक्स में. आई डोंट हैव राइट नाउ दैट पिक विथ मी, सो यू प्लीज़ रेफर दैट. द डेसिमल कांस्टेंट यूज न्यूमेरिक राइट डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. यहाँ पर क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो होंगे. वी कैन यूज एज प्रीफिक्स यूनरी प्लस और माइनस विथ सच नंबर्स. तो यहाँ पर हम लोग यूनरी प्लस और माइनस ऐसे नंबर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. द हेक्साडेसिमल कांस्टेंट यूज न्यूमेरिक डिजिट्स. हेक्साडेसिमल कांस्टेंट क्या यूज़ करता है? न्यूमेरिक डिजिट्स को यूज़ करता है. 0 to 9 एज वेल एज लेटर्स बी, A to F. A to F refers the numeric values 10 to 15.
ये मैंने आपको इसके पहले भी समझाया हुआ है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स में 0 से लेकर 16 तक होते हैं, लेकिन जो डिजिट्स हैं 0 to 9 हो गए और 10 to 15 तक के लेटर्स होते हैं A to F। 10 to 15 लिखा नहीं जाता, उसके बदले में कैपिटल A to F रेफर किया जाता है। ठीक है, 10 का वैल्यू A, 11 का वैल्यू B, इस तरह से 15 का वैल्यू F हो जाएगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर्स हैव बेस 16, हमेशा उसका बेस 16 रहता है। व्हेन यूजिंग दिस वैल्यू इन C वी डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम डेसिमल नंबर्स बाय यूजिंग 0x और 0x एज प्रीफिक्स, या तो स्मॉल x होगा या कैपिटल X होगा। देन ऑक्टल कांस्टेंट, ऑक्टल में क्या होता है 0 to 7, टोटल 8 नंबर्स है, तो 0 और 7 दोनों को इंक्लूड किया है, इसीलिए टोटल 8। द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 8, हमेशा इसका बेस कितना रहेगा 8 रहेगा। When using this value in C, we differentiate it from decimal numbers by using 0 as a prefix. Table 10.4 gives a list of some valid and invalid integer constants. अब यहाँ पर कुछ constants valid है और कुछ invalid है, तो देखते हैं बच्चों valid कौन से हैं, कौन से constant है जो वैलिड है। ओके, तो वैलिड में आता है 40,000, वैलिड डेसिमल पॉजिटिव होल नंबर, दैट इज 40,000। द नेक्स्ट इज -120, द नेक्स्ट वन इज दिस इज नेगेटिव होल नंबर। ओके, देन वैलिड डेसिमल पॉजिटिव लॉन्ग होल नंबर 79999L, then valid hexadecimal number 0xb5, valid hexadecimal number next one is 0x79। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ ये हेक्साडेसिमल है ना, क्योंकि यहाँ पे A to F, B तो उसके बीच में आता है, दैट मीन्स दैट इज अलाउड। हेक्साडेसिमल में फिर से 0x79, देन ऑक्टल नंबर में 045, ये ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक कोई भी डिजिट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे वैलिड कॉम्बिनेशंस है। अब इनवैलिड में क्या होता है, इनवैलिड में क्या है, कॉमा इज नॉट अलाउड। अब अगर किसी ने 25,000 ऐसे वैल्यू लिखी तो यहाँ पर कॉमा लिखना अलाउड नहीं है। उसके बाद -100.0, इट इज़ अ रियल कांस्टेंट, ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, देन RS रुपीज़ लिखा है आगे, ये भी अलाउड नहीं है। उसके बाद 0xg, G इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, हमारे इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स और A से लेकर F तक जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये G तो आगे का आ रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। उसके बाद 0x8,9, तो कॉमा इज़ नॉट अलाउड। देन 096, ये 3 इसमें जो भी नंबर लिखा होता है ना, तो ये ऑक्टल नंबर को 3 अलग अलग नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन, पर 0 to 7 में के बीच में ही होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो 9 यूज़ किया है, सो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ऑक्टल नंबर, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। सो ऑल दिस इज रिगार्डिंग इंटीजर कॉन्स्टेंट। और दूसरा है रियल वैल्यूज़। रियल कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, वैलिड और इनवैलिड रियल के लिए भी कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है, तो इसमें दिया है देखो एग्जाम्पल्स, तो ये 250.00 ये वैलिड है, 295 वैलिड है, -15.55 ये वैलिड है क्योंकि ये डेसिमल नंबर है पर ये निगेटिव है। यहाँ पे देखो e⁵ वैलिड साइंटिफिक वैल्यू है, e अगर है तो साइंटिफिक वैल्यू है। उसके बाद में यह कैपिटल E के साथ लिखा हुआ है -2, मतलब इसके टू द पावर -2 है, ये भी वैलिड साइंटिफिक वैल्यू है। तो बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, क्या ये वैलिड इंटीजर या फिर रियल कांस्टेंट है, कुछ ऐसा नंबर देंगे और पूछेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि सच में ये वैलिड है या नहीं है। अब यहाँ पर आगे इनवैलिड कैसे होता है, जब भी कोई कॉमा वाला वैल्यू आता है सो वो होता है इनवैलिड, या कोई स्पेशल कैरेक्टर के साथ होता है वो भी इनवैलिड होता है। स्पेशल कैरेक्टर नहीं, ओनली ई जो लेटर है स्मॉल या कैपिटल वो अलाउड है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट जो लिखा है तो उसके जो इंटीजर होना चाहिए, एक्सपोनेंट शुड ऑलवेज बी इंटीजर,
अब यहाँ पर e टू द पावर 5.0 लिखा है तो दैट इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद 51 e टू द पावर -2, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे रखी है -2 और e के बीच में, तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस भी अलाउड नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट वैलिड इंटीजर, सो दैट इज इनवैलिड इंटीजर। बट ये कौन सा था? रियल कांस्टेंट था, ठीक है, रियल टाइप के वैल्यूज। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने इंटीजर वैल्यूज देखे, इंटीजर कांस्टेंट्स, उसके बाद में रियल कांस्टेंट्स देखे। ओके ओके।